हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 2 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, तो इसलिए अपने आप को आप लोग कंपेयर ना किया करें। आप खुद में ये सोचें कि आपके अंदर खुद बहुत टैलेंट है और आपने जो भी काम सोचा है आप अपनी लाइफ में उस काम को ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन। देखिए फ्रेंड्स, जो मैक्स वर्स्टैपिन है ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। हाल ही में हुई हंगेरियन जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है उसका जो खिताब है वो जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। अब अगर हम बात करें, देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने अभी तक का मतलब हो गया कि 2022 में उन्होंने अब तक कितनी रेस जीत ली है? टोटल 8 रेस जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपिन ने जीत ली हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और हम लोग ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए है अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट इज मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है सर्जियो पेरेस, ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है मैक्सिको। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है हमारी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, और चार्ल्स लेक्लर्क हैं फरारी के रेसर, इनकी कंट्री है मोनाको। मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो सभी फार्मूला 1 जितने भी अभी तक रेस हुई हैं उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? राइट आंसर इज संजय अरोड़ा। ये हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बनी है। और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, राकेश अस्थाना का जो है ये स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट की बात ही आती है तो चलिए पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? अजय कोचर। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एस महल। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सुमंत सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बनी है शशि सिन्हा। रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बनी है फ्रेंड्स विनोद जी खंडारे। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जनवरी से जून तक की लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपको हर एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो केरल जो है फ्रेंड्स विधानसभा बैठक, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे विधानसभा की बैठक हुई हैं 2021 में, और उसी मामले में जो है केरल फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए वर्ष 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो समग्र देश में सबसे ज़्यादा है। जबकि देश में जो औसतन विधानसभाएं हैं वो सिर्फ 21 दिन बैठी हैं, लेकिन केरल की अगर हम बात करें तो कितने दिन बैठी हैं? 61 दिन। इस दौरान विधानसभाओं द्वारा पिछले साल पास किए गए बिलों की मुख्य श्रेणी में क्या था? देखिए शिक्षा 21%, कराधान 12%, स्थानीय प्रशासन 10% और भूमि तथा कानून व्यवस्था ये दोनों हैं 4%। अब हमने बात करी, देखो केरल तो है पहले नंबर पे। अगर हम बात करें शीर्ष 3 राज्यों की तो पहले पे तो केरल है, सेकंड पे है उड़ीसा,
और कितने दिन है 43 डेज़, और तीसरे पे है कर्नाटक 40 दिन के साथ में। तो टॉप 3 जो राज्य हैं इनके बारे में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा वीक है जिसमें हम कहेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि मनाया जाएगा फ्रेंड्स 1 से लेके 7 अगस्त तक। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। ये जो सप्ताह है देखिए अगस्त का ये पहला सप्ताह होता है, और इस पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो पूरा सप्ताह है ये मनाया जाता है। बात करें फ्रेंड्स इस पूरे वीक के थीम की, तो हमें थीम भी ध्यान रखनी है, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। तो ये है फ्रेंड्स जो है इस साल की इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स बिनबेक्स 2022 आयोजित हुआ है। तो देखिए फ्रेंड ये जो अभ्यास है जिसका नाम है एक्स बिनवेक्स 2022, ये हुआ है भारत और वियतनाम देश की जो सैन्य देश की सेना है उनके बीच में इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज से क्वेश्चन यही बनते हैं। देखिए कि किस किस के बीच में वो एक्सरसाइज हो रही है। एक तो आपको इसका आयोजन स्थल भी ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा आप संस्करण के ऊपर भी ध्यान रखें। तो पहली बात ये भारत और वियतनाम देश की सेना के बीच में हुई है। ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ना, ये दोनों देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो हरियाणा में एक जगह है चंडी मंदिर, जहाँ पे इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है, और इस बार ये इसका तीसरा संस्करण हुआ है। फ्रेंड्स अब पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ, तो ये हुआ है किर्गिस्तान। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है वरुण। वरुण जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच शुरू हुई। बालिकेतन 2022 सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस देशों के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखिए किस भारतीय नौसेना कमान ने अप तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान, इसका आयोजन किया, पश्चिमी नौसेना। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स अग्निबाज डिवीज़न और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है क्योंकि रिवीजन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहती हैं जैसे साइंस का हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर है सावित्री जिंदल। तो फ्रेंड्स सावित्री जिंदल जो है ये एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। सावित्री जिंदल जो है ये वर्तमान में जिंदल ग्रुप की जो है चेयरपर्सन है। वहीं ब्लूमबर्ग की दुनिया की अरबपतियों की लिस्ट में अगर हम सावित्री जिंदल के स्थान की बात करें तो कौन से प्लेस पर आ गई हैं ये 164। ये हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में जो है ये नंबर 1 पे आ गई हैं। रिपोर्ट में अगर शीर्ष 3 महिलाओं के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए सावित्री जिंदल ये है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हैं चीन की फैन हुआंगबी और तीसरे नंबर पे हैं चीन की यांग हुईयान। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे हम लोग कि रिपोर्ट में शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है प्रतिभा रे। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि किनके द्वारा सम्मान दिया गया है, ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अब ये पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है, तो यह पुरस्कार उन उपन्यास और लघु कथाओं के लिए दिया गया है जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया है। तो काफ़ी उन्होंने ऐसे उपन्यास और लघु कथाएं लिखी हैं और उन्हीं के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, अब पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, फ्रैंक विल्सेक। विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है सिंथिया रोजनविक। प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का ये जो अवार्ड है जीता है एम्बर ब्रेकन ने। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी और अमित शाह जी के पास में है गृह मंत्रालय। ये भी हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ये इस तरीके का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भारत के गृह मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजेंसी जो हैं वो एक ही मंच पर होंगी। अब इस सम्मेलन में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी जो एनसीबी की टीम है ये गृह मंत्री के सामने 30,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा जितने भी मादक पदार्थ हैं उनको नष्ट करेंगी। तो इस सम्मेलन में ये जो सम्मेलन है इसमें ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन यानी WWF स्विट्जरलैंड के द्वारा ये जो अभियान है जिसको नाम दिया है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट, इस अभियान को शुरू किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को हर दिन अपने भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना। अब अगर हम WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये संस्था है एक और इसकी स्थापना हुई 29 अप्रैल 1961 को। इसका मुख्यालय है ग्लेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये जो अभ्यास है फ्रेंड्स ये भारत और ओमान देश की सेना के बीच इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें हमें देखो ध्यान रखना है कि ये जो अभ्यास है ये हुआ कहाँ पे है? तो राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में ये अभ्यास शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि भारत और ओमान की सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी बढ़ावा देना। और इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें कौन सा संस्करण हुआ है तो फ्रेंड्स ये है इसका चौथा संस्करण। और किस किस के बीच में हुआ है तो ध्यान रखेंगे इंडिया और ओमान के बीच में। फ्रेंड्स अगर ओमान देश की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैप में ओमान की लोकेशन। ओमान के पास यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे देख सकते हैं आप अरेबियन सी। ओमान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओमान की जो राजधानी है वो है फ्रेंड्स मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान की अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है कबूस बिन सईद अल सईद। तो ये ओमान के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नाम क्या दिया गया है? तो गन हिल इस पहाड़ी को नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? गुस्ताव मैकॉन। और ये कौन से देश से हैं ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंसर मेला 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ी जेरेमी लाल रिंगुना ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है स्वर्ण पदक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बर्मिंघम ये राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं इसमें भारत के लिए सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता? तो ये हमें ध्यान रखना है, मीराबाई चानू जी ने जीता है भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपिन। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स आंसर है केरल। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 अगस्त तक। भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स बिनबेक्स 2022 आयोजित हुआ है? आंसर है वियतनाम। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? फ्रेंड्स आंसर है सावित्री जिंदल। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स आंसर है प्रतिभा रे। चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है अमित शाह। लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान को किसने शुरू किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड ने इस अभियान को शुरू किया। भारत और किस देश की सेना के बीच अल नज़ा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये अभ्यास हुआ है फ्रेंड्स भारत और ओमान देश के बीच। कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस पहाड़ी को नाम दिया गया है गन हिल। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? गुस्ताव मैकॉन, ये है फ्रांस देश से। नेक्स्ट है मिंजर मेला 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ी जेरेमी लाल रिंगुना ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इस उपकरण को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला है कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? तो फ्रेंड्स आंसर है बैक्टीरिया। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? शोभमंडल। हवा महल किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। डांडिया कहाँ की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो जो डांडिया है ये लोक नृत्य है, या कह लीजिए लोकप्रिय नृत्य शैली है गुजरात की। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिलिनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो फ्रेंड्स संविधान की किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल है फ्रेंड्स दाब की इकाई। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में लिया गया था?
तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान लिया गया था। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है लंदन, ब्रिटेन। टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई को मनाया गया। निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे कर्नाटक में लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू करी है कर्नाटक राज्य सरकार ने। नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, इसका नाम हो गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया या किसने इसे डेवलप किया है? बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने इसे डेवलप किया। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022, जिसे हम कहेंगे GST डे, तो GST डे कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है, जिसमें हम करेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स हिमांशु पाठक। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड रेंजर डे जो है ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है प्रणय वर्मा। ये बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड छत्तीसगढ़ ने इस योजना को शुरू किया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, मीराबाई चानू, जो कि इनका संबंध है भारोत्तोलन से, इन्होंने भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है?
सही आंसर है तेलंगाना राज्य में जो है फ्रेंड्स बोनालू महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। साथ ही में मैंने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है और कल वाले प्रश्नों का आप सभी के साथ में टेस्ट किया। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।